हाँ साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप लोगों को। और हम अभी 9 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये 9 क्वेश्चंस जो है ना, ये यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं। और कौन साल में ये पूछे गए हैं, ये मैं आपको जो पहला पेज होगा उसमें बता दूंगा। तो अभी ये क्वेश्चंस है नहीं, घोटने वाले क्वेश्चंस है, यानी इन सारे क्वेश्चंस को आपको घोट लेना है। अगर आपको बीपीएससी क्लियर करना है तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको घोट लेना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि वंश, कि कौन सा वंश है और इनकी राजधानियां कहाँ रही थी। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले। तो शुरुआत करते हैं, हम लोग 18 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे। ये हमारा 19वां क्वेश्चन है। तो 19वां क्वेश्चन में हम लोग पहले देखते हैं कि वंश और ये किस स्थान पर था। ठीक है ना। तो गुप्त जो है वो कहाँ पर थे? देवगढ़ पर। ठीक है ना। गुप्त जो है वो देवगढ़। फिर कंजोर चंदेल है, चंदेल का कौन सा स्थान था? तो ये था खजुराहो। चालुक्य का कौन सा स्थान था? तो ये था बादामी। और पल्लव का कौन सा स्थान था? तो ये था पन्मलय। इसे को घोट लेना है, क्योंकि बीपीएससी जो अब जो क्वेश्चंस लेगी 66 वाले, तो उसमें हो सकता है कि ये मैचिंग मैचिंग पूछ दे। और आसान क्वेश्चन देने के फिराक में बीपीएससी ऐसा पूछ सकती है कि वन लाइनर के फॉर्म में भी इसको पूछ सकती है। तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो बनने का बढ़ जाता है। और अगर लॉजिकल क्वेश्चन देगी बीपीएससी तो इस तरह का क्वेश्चन दे सकती है। जैसे 20 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के प्रस्तर स्तंभ। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि अशोक के प्रस्तर स्तंभ कैसे थे। तो इन पर बढ़िया पॉलिश है। ठीक है ना। इन पर बढ़िया पॉलिश की गई है। यह अखंड है, मतलब एक ही पत्थर से, प्रस्तर से बना हुआ है। और स्तंभों का जो साफ्ट है वो सुंडाकार है। ठीक है ना। इसका जो सुंडाकार है, तो इसको भी देख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये लिपि के बारे में है, यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। जो खरोष्टी लिपि थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी राइट टू लेफ्ट, उर्दू के जैसी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, नचिकेता यम संवाद। तो नचिकेता और यम का संवाद जो है वो कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है कठोपनिषद में। ये मिलता है कठोपनिषद में। देखिए ये सब बहुत खास क्वेश्चंस हैं। और इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है। जैसे ये एक यूपीएससी बराबर क्वेश्चन पूछती रही थी कि मुंडकोपनिषद से कौन सा एक आदर्श वाक्य लिया गया है। तो सत्यमेव जयते वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और यूपीएससी ने कई बार पूछा है। और हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कि मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद और नागसेन जो बौद्ध भिक्षु थे के मध्य संवाद के रूप में है। मिलिंद पन्हो में राजा मिलिंद को जो नागसेन जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने जो दीक्षा दी थी, तो उसके बारे में है। तो नागसेन यहाँ छूट गया था तो मैंने ऊपर में लिख दिया है नागसेन। ठीक है ना। बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच का है वो संवाद है। अब हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। तो मास्की राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है। जो मास्की का जो शिलालेख है, राज्यादेश है, उसमें अशोक का जो व्यक्तिगत नाम है। बाकी शिलालेखों में क्या है? अशोक का नाम है देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी। लेकिन अशोक का जो व्यक्तिगत नाम है अशोक, वो मास्की के राज्यादेश में वो मिलता है। 25 नंबर क्वेश्चन जो है मैप बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको हम फिर कभी देखेंगे, मतलब इसको देखेंगे पक्का ही। जैसे ये लेक्चर सेकंड है हमारा, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे उसको देखते जाएंगे। फिर 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि नाम से जानते हैं। ठीक है ना। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व को अवलोकितेश्वर पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना है। और 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। ये क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे। तो अभी जो आपके 66 बीपीएससी का जो क्वेश्चन होगा उसमें एंशियंट हिस्ट्री से इसी तरह के क्वेश्चंस को पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप तैयारी जारी रखिए। अभी नोटिफिकेशन होने ही वाला है और जैसे ही नोटिफिकेशन होगा उसका फॉर्म आ जाएगा। और इसके बाद मैं बताऊं कि बिहार दरोगा हो या कोई और एग्जाम्स हो, उसमें भी अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जामिनर्स फेवरेट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये यूपीएससी में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस हैं। तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं थोड़ा डिटेल से इस बारे में इन सबको बताऊं। तो
अब शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। जैसे 21 नंबर क्वेश्चन है कि खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तो मैं इसको थोड़ा विस्तार से बता दूं कि खरोष्ठी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने 1799 से लेकर 1840 में इंडो ग्रीक द्विभाषी सिक्कों की सहायता से पढ़ा। इससे अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की दिशा में कदम बढ़ाए गए, जो खरोष्ठी खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे, एशिया उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित थे। खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। शेष लिपियां बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। शारदा का विकास ब्राह्मी से हुआ है। तो ये सब ध्यान देने की है इसमें। तो 21 को थोड़ा सा हमने डिटेल से पढ़ा। और इसी तरह जो है 22 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि कठोपनिषद में नचिकेता तथा यमराज, जो मृत्यु के देवता माने जाते हैं, के बीच संवाद है। इसमें नचिकेता जो है वो शिष्य के रूप में है और यमराज है वो गुरु के रूप में है। कोई पुरानी किताब अगर किसी के पास होगी तो उन्होंने पढ़ा होगा कि नचिकेता के पिता जब सब कुछ दान कर रहे थे तो उसको नचिकेता के बार बार हट करने पर कि मुझे भी किसी को दान कर दीजिए, उन्होंने उसको यमराज को दान कर दिया था। तो नचिकेता 3 दिन तक बैठे रहे थे यमराज के दरबार में, दरवाजे पर। यमराज कहीं बाहर गए हुए थे। फिर यमराज खुश होकर के उसको वरदान वगैरह देते हैं। तो उसी में वो सवाल पूछता है। वो काफ़ी बढ़िया है, अगर आपको कोई मौका मिले तो ज़रूर पढ़िए। इसके बाद हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि मिलिंद पन्नों में इंडो ग्रीक राजा मिलिंद यानी मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद हैं। यह पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि मिलिंद पन्नों किस में लिखा गया है, तो पाली भाषा में। ये थोड़ा सा विस्तार से हमने बता दिया। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि अशोक के अभिलेख में उसके व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उड़ेगोलम से मिलता है। रुद्राद्रामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक के नाम का उल्लेख है। तो ये ध्यान देने की बात है कि सिर्फ मास्की ही नहीं, इन सब जगहों पर भी अशोक का व्यक्तिगत नाम है। 25 नंबर क्वेश्चन को फिर देखेंगे, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन को देखें तो अवलोकितेश्वर जो है वो बोधिसत्व हैं, जो बौद्धों की करुणा के साकार रूप में थे। ये महायान शाखा के अत्यंत पूजनीय बोधिसत्वों में से एक थे। संस्कृत में अवलोकितेश्वर को पद्मपानी, कमल की धारणा किए हुए अथवा लोकेश्वर, विश्व का स्वामी के रूप में भी इंगित किया गया है। और 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को रूपक कहलाते थे। ये 32.36 ग्रेन के थे। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। दीनार सोने के, करसापान चांदी व तांबे के, गुप्त पूर्ण तथा पन तांबे का सिक्का था। तो ये जो कि किसने कौन से सिक्के चलाए, ये एक बार बीपीएससी ने पूछा हुआ है कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने किसने चलाए। इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है। तो हमने सारे क्वेश्चन इसमें वही लिए हैं जो कि पहले यूपीएससी ने कभी न कभी पूछा हुआ है। तो अगर आप साथ में जुड़े रहते हैं तो आपकी जो तैयारी है बीपीएससी 66 की, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इसकी मैं गारंटी देता हूँ। बाकी मैं बता दूं कि कभी मेरे ऊपर निर्भर मत रहिए, क्योंकि अब मैं कई बार वीडियो बना पाता हूँ, कई बार नहीं बना पाता हूँ। वैसे मेरी कोशिश है कि मैं आपको समय से बहुत पहले सारा जो मटेरियल है वो आपको यूं पका पकाया दे दूं, लेकिन फिर भी आपको खुद भी कोशिश करनी है। और मैं बता दूं कि पूरा कंटेंट जो है वो मैं देने की कोशिश करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।